नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने महिला होते हुए भी एक ऐसा काम किया है जिससे आज पूरा फरीदाबाद ही नहीं पूरा एनसीआर इनको जानने लग गया है। जी हाँ, बात करते हैं सोनिया शर्मा से। सोनिया शर्मा की बात करूँ तो ये एक ब्लॉगर हैं और ब्लॉगर पे इन्होंने इतने अच्छे वीडियोस शूट किए हैं, इन्हें अच्छे वीडियो बनाए हैं कि फरीदाबाद में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, सोनिया शर्मा से बात करते हैं। और सोनिया शर्मा की एक और खासियत है कि इनके चैनल पे 52,000 फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। सोनिया जी, एक कारनामा कर दिया आपने, एक कारनामा हुआ कैसे? और सबसे पहले आप बताइए कि आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे की? एक्चुअली ऐसा है कि लाइफ में जब हम कुछ सोचते हैं ना, वो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ भगवान हमारे लिए डिसाइड करके रखते हैं कि हमारे लिए आगे क्या अच्छा होगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, जैसे कि सब घर में फ्री थे, तो मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक बंद हो गया। फिर उसके बाद हम नॉर्मली अपने शेड्यूल में आ गए। फिर एक दिन ऐसे मन हुआ कि चलो व्लॉगिंग करते हैं। अब लाइफ में कई बार हम लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि भाई फैमिली होती है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे पूरी करते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, अपने अपने फील्ड में निकल जाते हैं वो भी। फिर हम लेडीज़ को ऐसा लगता है कि भाई अब बच्चे भी हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं है, फैमिली भी अपने आप चल रही है, ठीक है, हम कर रहे हैं उसमें काम। फिर ऐसा मन होता है कि भाई हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। अब लेडी को ना टाइम मिल जाता है अपने लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं घर में। तो फिर ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास टाइम है, घर में मैं फ्री बैठी रहती हूँ। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला कि जी मैं व्लॉगिंग करना चाहती। तो उन्होंने भी फट से कहा ठीक है, जो तेरा मन है कर ले। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरे को क्या, सभी लेडीज़ को शौक होता है शॉपिंग का, मार्केट जाने का, नई नई चीज़ें, खासकर कपड़े चीज़ें देखने का, खरीदने का। तो मेरा शौक था शॉपिंग करने का, मार्केट जाने का। तो मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो शूट कर दिया, फिर अपने चैनल पर डाल दिया और भगवान की कृपा से उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे, ट्रेंडिंग में मेरी वीडियोस जाने लगी। और धीरे धीरे लोग मुझे सब्सक्राइब करने लगे, मुझे कमेंट करने लगे, उनको मेरी वीडियोस पसंद आने लगी। तो बस क्या था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी चल पड़ी है। और फिर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसी कंटेंट पे, मार्केट ब्लॉगिंग में ही मैं अपने आप को आगे बढ़ाती हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी वीडियोस बनाई, शूट किया, धीरे धीरे मुझे लोग पहचानने लगे। और आज ये है कि मैं किसी मार्केट में जाती तो मुझे ज़रूर 2-4 सब्सक्राइबर ज़रूर मिलते हैं। और मुझे उनको देखकर इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई मैंने कुछ ऐसा किया है। जब कभी ऐसा टाइम था कि हम लोग सोचते थे कि भाई नहीं अब कुछ नहीं है, ठीक है, फैमिली में काम किया सब कुछ, बस फिर लोग मुझे जानने पहचानने लगे। उससे मुझे थोड़ा इंकरेज मिला, मोटिवेशन मिला। तो बस धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँची। और ख़ास बात यह है कि मैं लेडीज़ के लिए एक बात कहना चाहूँगी। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि भाई एक टाइम आता है लाइफ में 30-40 एज में कि सब कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को फील होता है कि भाई अब हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एज इज़ जस्ट अ नंबर और आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। कोई ना कोई टैलेंट हम में ज़रूर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम में कुछ भी नहीं है। और इसी बात से जुड़ा हुआ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ अपने बचपन का। जैसे कि मैं जैसे स्कूल में थी, क्लास में थी, तो मैं बुक रीडिंग में बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो मेरी टीचर मुझको कहती थी, सोनिया और मेरी सिस्टर है सीमा, तो एक ही टीचर हमारे को अलग अलग क्लासेस में आकर पढ़ाती थी। तो वो कहती थी कि तुम वो दोनों बहनें ना रीडिंग बहुत अच्छी करती हो, तुम न्यूज़ एंकर बन सकती हो बड़े होकर, ठीक है। तो हमने ऐसे लाइटली उनकी बात को ले लिया कि हाँ भाई कहाँ उस टाइम में ऐसा होगा। पर आज मैं देखती हूँ ना कि हाँ वो टैलेंट सच में मुझ में था। मैं आज जैसे मुझको कमेंट आते हैं, मैं अपनी वीडियोस में वॉइस ओवर करती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, तो वो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। तो हाँ, मुझे आज उन मैम की बात याद आती कि हाँ भाई मैडम ने मेरा ये गुण बचपन में ही पहचान लिया था। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ लोगों से, मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन करते हैं, काफ़ी अच्छी स्किल है उनकी। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, आज मुझे इतना महसूस होता है कि यहाँ तक मैं जो आई हूँ आप सबके प्यार से। और हाँ भाई थोड़ी बहुत जो है मेरी मेहनत है, खासकर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। अच्छा सोनिया जी, एक चीज़ पूछता हूँ, पहली इनकम आपकी कितनी आई थी? और जब वो पहली इनकम आई तो उसके बाद क्या आपको लगा कि लाइफ चेंज हो गई है? देखो, पहली इनकम से पहले ना मुझे प्रमोशन मिल गई थी। मेरे 1000 से भी कम सब्सक्राइबर थे, तो 1K के बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है, लेकिन 1K से पहले ही मुझे प्रमोशन मिल गई थी, वो भी एक सूरत की कंपनी की। सूरत की बहुत बड़ी कंपनी जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, साड़ियाँ, ब्लाउज़ बनाती हैं, तो उनकी मुझे प्रमोशन आई थी। कम से कम 500-600 सब्सक्राइबर पर ही वो मुझे मिल गई थी। तो वो भाई उसे देखकर ना मुझे बहुत
खुशी हुई थी कि देखो भाई मेरे को भगवान ने इतना चांस दिया है। तो उस टाइम मेरी पेमेंट वो मुझे 2500 की प्रमोशन मिली थी और उस 2500 में ना मुझे कुछ नहीं करना था। उन्होंने मेरे को वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था कि मैम बस हम आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं, सूरत में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कहा हम आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं और इसके लिए आप बताओ कितना पे करोगे। तो मैंने तो कम से कम ही उनको बोला था कि भाई देखो अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। फिर मेरी 2500 वो स्टार्टिंग जो फर्स्ट इनकम आई थी ना वो थी। और टचवुड आज मुझे इतनी इनकम आ जाती है पर मंथ कि मुझे काम करने का मन करता है, खुशी होती है। और उसके साथ साथ मुझे प्रमोशंस भी मिलती हैं और जो मार्केट में बड़े बड़े शोरूम हैं, शॉप्स हैं, ब्रांड्स हैं लाइक मामा अर्थ, ज़ूक, ये मुझे प्रोडक्ट भी देते हैं और पेमेंट भी करते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मुझे खुशी होती है। फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिलता है? फैमिली सपोर्ट बहुत है, मेरे बच्चों का भी। मेरे 2 सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है फैमिली में? हस्बैंड करते हैं सबसे ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है देखो भाई हम लेडीज़ के लिए मान लो मैंने 10-15 दिन लगातार काम किया है तो थोड़ा सा मैं डाउन फील करने लगती हूँ कि नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं करना। और कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन का रेस्ट भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कंटिन्यू करती रहती हूँ। और ये हस्बैंड का सपोर्ट है। अगर मान लो मेरा मूड नहीं है जाने का कि नहीं आज नहीं जा रही मैं, नई वीडियो शूट करी, तो मुझे मोटिवेट करते हैं नहीं चल तू घर में रहेगी तो सो जाएगी और चल उठ, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वो वीडियो शूट भी कराते हैं मेरे साथ, एडिटिंग भी करवाते हैं। और जो भी हमारा जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी होती है, प्रमोशन मिलती है, उसमें भी हेल्प पूरी मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे पुरुष की कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है, ये पहली महिला है जिसकी कामयाबी के पीछे पुरुष का हाथ है। जी आप पहली तो नहीं कह सकते, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने हस्बैंड फैमिली के सपोर्ट से आगे बढ़ी हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, खासकर मेरे साथ ही साथ मेरे बच्चों का भी बहुत सपोर्ट है मेरे को। 2 बेटे। सुनिए जी एक चीज़ और, आपकी उम्र में पहुंचते महिला जैसे आपने बोला 30+ जब हो जाती हैं, 35+ महिलाएं जो हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि यार हमारी लाइफ अब यहीं तक है, अब हमें घर के काम धंधे, मंदिर मस्जिद ये चीज़ों में ही सीमित रह जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी भाई देखो जैसे मैंने पहले बोला एज इज़ जस्ट अ नंबर। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबके फैमिली में है, सबके साथ है, ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है फैमिली में। तो उसको छोड़कर टेंशन फ्री होकर अपने लिए समय निकालें। मैं भी अपने लिए समय निकालती हूँ, ऐसी बात ही नहीं। तो मेरी लाइफ भी ना बहुत टफ लाइफ है आप कह सकते हो। खासकर मैं 2 बेटों की मॉम हूँ और बेटों की मॉम होने का मतलब आप समझ सकते हो, बेटियाँ होती हैं तो अलग थोड़ा टेंशन कम होता है घर के काम का। तो भाई उसके साथ मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, तो आप भी कर सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो। तो आई थिंक कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है लाइफ में, ठीक है। हाँ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आते, आते रहते हैं। थोड़ा डाउन भी आप फील करोगे लेकिन सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। थोड़ा भगवान पे विश्वास रखो, भगवान बहुत शक्ति देते हैं और फैमिली का सपोर्ट तो नंबर 1 पे रहता ही है। तो ये थी सोनिया शर्मा जिन्होंने किस तरह से बताया कि महिलाओं को किस तरह से इंकरेज किया। आज इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ संजीव कुशवाहा हैं। और संजीव कुशवाहा की एक बात बताऊं मैं आपको, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी कई फिल्में भी फ्लोर पे हैं। बात करते हैं कुशवाहा जी से। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विष्णु जी, आपने इस लायक समझा। आज आप स्टूडियो में सोनिया जी को लेके आए हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इनको आज आप? देखो सोनिया जी को ये हमारे शहर की है, फरीदाबाद की है और सबसे बड़ी बात है ये दिल्ली की, जहाँ मेरी ससुराल भी है। और इतनी खुशी की बात है कि फरीदाबाद से कोई ब्लॉगर लेडीज जो 52,000 फॉलोअर्स लेकर अब तक यहाँ आई है। हमारा फ़र्ज़ बनता है फरीदाबाद के निवासियों का कि हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करें। तो आज हम उनको लेके आए हैं बीट कलर डांस एकेडमी, जो कि फरीदाबाद में जवाहर कॉलोनी में है। और उन्होंने जो आके आज हमें अपनी बात बताई है कि लेडीज चाहे कितनी भी एज की हो, कोई जेंट्स भी हो, अगर मान लीजिए आपके अंदर प्रतिभा है तो उसकी कोई एज नहीं है, उसको आगे हिम्मत करनी चाहिए। और जिसका परिवार का सपोर्ट मिल रहा हो उसको तो 100% किसी न किसी चीज़ में आगे जाना चाहिए। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ पूरे फरीदाबाद की तरफ से और आपकी मीडिया की तरफ से कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आज महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस दुनिया में, उन्होंने इस चीज़ को करा है, करके दिखाया है। तो सभी महिलाओं को लिए इन्होंने संदेश दिया है कि आप बिल्कुल घर में हार के ना बैठें, एक के बाद एक मुकाम आएंगे, लेकिन आपको ज़िंदगी की जंग जीतनी है। तो मैं उनका आज इस डांस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।